नमस्कार। फिलहाल अभी मैं हूँ पातुल काली मंदिर में। हालांकि यह देवघर जिले के मधुपुर के पातुल में स्थित है। चलिए आपको वीडियो में बने रहे, पूरे पातुल काली मंदिर का दृश्य दिखाएंगे। यह है पातुल काली मंदिर। आज मंदिर प्रांगण में उमड़ी श्रद्धालुओं की भक्तों की भीड़ आप देख पा रहे हैं किस तरह से मंदिर में। हाँ बेटा, हाँ, मंदिर में चारों तरफ से भक्तों की समागम है, भीड़ है। चलिए आपको पूरे वीडियो में बने रहे ताकि आपको आगे की जो मंदिर की माँ काली के दर्शन भी करवा सके। हालांकि ये दक्षिणेश्वरी काली के एक रूप बताया जाता है। इस वक्त पातुल काली मंदिर में हालांकि आपको बताएंगे, यहाँ के ब्राह्मण से बात करने के बाद माता के बारे में हमने जानकारी ली है। माता कैसे यहाँ पर आगमन हुई पातुलेश्वर काली मंदिर। हालांकि इस पर एक जगह लिखता है दक्षिणेश्वर की बात। तो यहाँ पर ब्राह्मण साहब ने खुल के बात कहा कि एक राजा के द्वारा पातुल काली मंदिर के यहाँ पर आगमन हुआ और राजा यहाँ पर लाए। लेकिन राजा के एक बात बताया गया था, क्या, जो हम जाएंगे लेकिन जिस जगह पर रोकिएगा उस जगह पर बलि देना होगा। इसी के साथ साथ माता पातुलेश्वर काली का बलि एकदम चाहिए, इससे स्पष्ट हो जाता है। आपको ये भी बताएंगे माता की जो यहाँ पर ब्राह्मण को लेकर तारापीठ जो सिद्धिपीठ माना जाता है, वहाँ का आटला जो गांव है, वहाँ के ब्राह्मण को लाया गया था राजा के द्वारा। और लगातार यहाँ पर आपको दिखाएंगे माता के आगमन पर कैसे भीड़ होते हैं और कैसे पूजा अर्चना होता है। चलिए वीडियो में बने रहें और ताकि आपको हर कुछ दिखा पाए माँ पातुलेश्वर काली मंदिर के मंदिर की नज़ारा। पूरे वीडियो पर बने रहे। तो ये है पातुल के जाने की पथ। हालांकि यह मधुपुर से 7 किलोमीटर की दूरी में है। आप इस मंदिर के बारे में क्या विशेषताएं हैं, माता का आगमन कैसे हुआ? हालांकि नेट में तो एक लिख रहा है या दक्षिणेश्वर काली के ही एक पार्ट है, वहाँ से लाया गया कोई राजा के द्वारा। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो माँ काली का मंदिर है 500 वर्ष पुराना मंदिर है, मुगल शासन का मंदिर है, ठीक है। और ये जब यहाँ का जो राजा साहब थे उनको सपना दिया गया था, तो माँ का एक प्रतिमा तो काली घाट में आपका सपना है, वहीं पर आपका माँ काली वहाँ पर प्रस्थान है। उनको यहाँ पर ला के आपको यहाँ पर स्थापित करना होगा। वही वहाँ से माँ को लाया गया, राजा दिग्विजय सिंह बोल के है यहाँ का था। हाँ। और जो हम लोग का वहाँ पर जैसे लाया गया, पालकी से लाया गया, ठीक है। तो पालकी से जब लाते आ रहा तो उसको मतलब वरदान था, जहाँ पर हमको रोकिएगा तो आपको बलि दीजिएगा। तब वहाँ तो मतलब बलि आते आते दे रहा था, ठीक है। तो वहाँ का जब यहाँ पर लाया माता जी को स्थापित किया तो बोला ब्राह्मण तो यहाँ पर नहीं नजर आ रहा। तो यहाँ पर कोई भाई मैथिल किसी को लेकर आया तो बोला तो इसका तो उपासक तो नहीं हो सकता है, इसके लिए तो हमको चटर्जी या मुखर्जी को बंगाली ब्राह्मण चाहिए हमको। फिर जब गए वो उसको सपना दिया गया, बोले तो बालीचुड़ी ग्राम बोल के है, आटला ग्राम, वहाँ पर बामा खपा का वंशज है तारापीठ के पास। आटला उनका भाई है, उनका नाम है सखी चरण चट्टोपाध्याय। उन्हीं को यहाँ पर लेकर आए, वही माँ का पूजा करेगा, ठीक है। फिर उनको लाया गया, उसको बताया गया जैसे इस तरह बात है, आपको यहाँ पर राजा साहब का आदेश है जो आपको वहाँ पर यहाँ आना होगा। आपका जितना भी जमीन जाएगा, जितना भी कुछ है, तो आपका जितना वंशज का जो है, जितना वहाँ पर आपका है, उसको उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो उसी का वंशज के मतलब ज़मीन जगह घर द्वार सब कुछ दिया है, उसी में हम लोग रहते हैं। 7 पीढ़ी हम लोग का हो गया है, ठीक है। उसमें हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ये पूजा मंदिर में चटर्जी बंगाली ब्राह्मण है। क्या आप क्या उसी आटला के जो ब्राह्मण है उन्हीं के वंशज में आते हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लड्डू आचार्य हुआ। लड्डू आचार्य। हम लोग को यहाँ बाबा दादा पूजा कराते रहते हैं। तो उन्हीं मंदिर में हम लोग को 20 घर है, सब चटर्जी बंगाली ब्राह्मण है। तो सब आटला के जो बामा खेपा है वहाँ के वंशज भी आप लोग आते हैं क्या? हाँ, बामा खेपा का जो कोई आप लोग रिलेशन में आता है क्या? वहाँ पर भी काफ़ी सारे बनते हैं, फुआ घर ये वगैरह। हाँ, क्या उसकी भी आते हैं कि बामा खेपा? हाँ, जो बामा खेपा तो कभी नहीं किए थे, उनका जो भाई है रामकृष्ण, उनका भी जो बच्चा है उसी का जो है वही हम लोग को यहाँ पर लाया गया। क्या नाम हुआ ब्राह्मण साहब आपका? मेरा नाम लड्डू आचार्य नाम हुआ। हम काली मंदिर में पूजा कराते हैं। हम लोग मंदिर में मतलब 20 घर है, 50 पंडा है हम लोग को इस तरह रोहित में। सब कोई पूजा कराता है, पर सबका पाला सिस्टम पड़ता है। सबका एक दिन पाला पड़ता है, मंदिर सुबह खोलना पड़ता है, माँ को स्नान कराना पड़ता है, हम ही लोग का जिम्मेवारी है। यहाँ पर पूजा कितने बजे से प्रारंभ होता है? सुबह आपका जाके 5 बजे से आपको लगे
2-2:30 बजे तक आपका पूजा हो जाएगा। 3 बज सकता है, जैसे यात्री भीड़ जैसे बढ़ गई, 1 बजे आ गया, 2 बजे 2:30 बजे इसको नियम है। 2:30 बजे तक कोई यात्री आ गया, बंद करने का समय आ गया, अब कोई आ गया श्रद्धालु, उसको पूजा करने का मौका मिलता है। उसका 2:45-3 बजे फिर मंदिर पट बंद होने के बाद माँ का विश्राम लिया जाता है। उसके बाद फिर संध्या को 6 बजे जिससे सूर्यास्त होता है, उसके पश्चात माँ का फिर से श्रृंगार पूजा होता है, फिर आरती होती है ढोलक बजना से के साथ। उसके बाद माँ का आरती होने के बाद सारा मंदिर पट बंद करके फिर चाबी को सौंपा जाता है। फिर सुबह ही जिनका पाला पड़ता है फिर वो चाबी लेके आता है, फिर चाबी खुलता है, उसी तरह चलते रहता है पूर्वज से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ब्राह्मण साहब।